सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में जितनी चीजें बताऊंगा ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये अपडेट मिस कर दिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। ध्यान से सुनना। ये अपडेट आपको कैसे मिलेगा? सिंपल, आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। मेन वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो आप देख सकते हो लेटेस्ट वाले सेक्शन में आपको जो अपडेट है ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे इसको ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस अपडेट के अंदर आपको क्या बताया गया, ध्यान से सुनना। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि साइंस के पेपर के अंदर जो तुम्हारा फाइनल पेपर होगा साइंस का, उसके अंदर आपके टोटल 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जिसमें सेक्शन ए आपका बायोलॉजी का होगा, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का होगा, सेक्शन सी आपका फिजिक्स का होने वाला है। एंड उसी तरीके से एसएसटी के अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए होगा आपका हिस्ट्री, सेक्शन बी होगा आपका ज्योग्राफी, सेक्शन सी होगा आपका सिविक्स और सेक्शन डी होगा आपका इकोनॉमिक्स। ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा। लेकिन इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है ना, वो ध्यान से सुनो। इसमें देखो क्या बोला गया है। जैसे साइंस के पेपर में आपके टोटल 3 सेक्शन आएंगे, एसएसटी के पेपर में 4 सेक्शन आएंगे। तो जो आपकी आंसर शीट होगी ना, देखो जो तुम्हारी आंसर शीट होगी, उस आंसर शीट के अंदर तुम सेक्शन बना के आंसर लिखोगे। भैया सेक्शन बना के आंसर बताता हूं। देखो जैसे ये मान लो तुम्हारा साइंस का फाइनल पेपर की आंसर शीट है, ठीक है। ये है आपका मान लो पेज नंबर 1, ठीक है। ये तुम्हारा पहला पेज है। अब पहले पेज पे तुम्हें क्या मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये मैं यहां पे जो क्वेश्चन करूंगा ये सेक्शन ए के हैं। ए यानी कि बायोलॉजी, और सेक्शन ए के नीचे अंडरलाइन करना और नीचे फिर लिखना बायोलॉजी, ठीक है। और जितने भी बायोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इस सेक्शन के अंडर ही करोगे। अगर मान लो तुमने ऐसे कर दिया कि बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर दिए, तो तुम्हारा ना बायोलॉजी चेक होगा ना तुम्हारा फिजिक्स चेक होगा। और अगर तुम उसमें आरटीआई लगाओगे ना, रीवैल्यूएशन के लिए पेपर को भेजोगे कि मेरे पेपर की दोबारा चेकिंग करो, तब भी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के जो सेक्शन है ना, वो आपको अलग अलग बनाने हैं। क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने। अगर आप क्वेश्चन मिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन नंबर के साथ आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। मान लो अगर आप बायोलॉजी के अंदर गलती से, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर देते हो, फिजिक्स का ऑब्वियस बात है आखिरी सेक्शन है, तो फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन होंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का है, ठीक है। और ये आप बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर करके आओगे। पहले तो ये मान के चलो ये तो आपको चीज करनी ही नहीं है, ये तो मतलब करनी नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, भैया मैं जल्दी जल्दी कर रहा था पेपर, और अगर तुम करते भी हो तो आपको बहुत ही स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि ये मेरा सेक्शन सी का क्वेश्चन है, जो कि है फिजिक्स। तो हर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आप मिक्स करके आते हो ना, तो उस केस में आपको लिखना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बोलूंगा मिक्स मत करना। पहली चीज तो आपको यह बताई गई है, ठीक है, कि अगर साइंस में 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन की आंसर शीट पे आपको 3 सेक्शन बनाने हैं। उसी तरीके से एसएसटी के अंदर आपके 4 सेक्शन है, तो आपको एसएसटी के अंदर आंसर लिखते टाइम 4 सेक्शन बनाने हैं। क्लियर एवरीवन? दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न्ड सेक्शन ओनली। यस, तुम्हारी जो आंसर शीट आएगी उसके ऊपर, जो तुम्हारी आंसर शीट होगी, ठीक है, उसके अंदर जो तुम सेक्शन बना के आओगे कि भाई ये मेरा फिजिक्स का है, ठीक है, ये मेरा बायोलॉजी का। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको बायोलॉजी ही पहले करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब बायोलॉजी तुम बाद में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री बाद में कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आप सेक्शन डिफाइन करोगे, जो आप सेक्शन डिफाइन करोगे वो आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई इतने से इतने पेज के बीच में मैं क्या करूंगा, फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इतने से इतने पेज के बीच में बायोलॉजी के करूंगा, इतने से इतने के बीच में मैं केमिस्ट्री के सोल्व करके आऊंगा। ऐसे मत करना केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें सोल्व कर दिए, इसके क्वेश्चन उसमें सोल्व कर दिए, दोनों चेक नहीं होंगे, ठीक है। फिर लगाते रहना बैठ के आरटीआई कि मेरे पेपर की रीचेकिंग कर दो, पैसे भरते रहना, कुछ फायदा नहीं होगा। पहले मैं बता रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि ये जो चीज है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रिप्लाई ऑफ ए सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक सेक्शन का आंसर दूसरे में नहीं लिखना, दूसरे का पहले में नहीं लिखना, मिक्स नहीं करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, these will be not evaluated and no marks will be awarded।
मतलब अगर क्वेश्चन तुम मिक्स करके आते हो तो तुम्हारे दोनों सेक्शन चेक नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्वेश्चन मिक्स नहीं करने। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ना इससे ज्यादा जरूरी चीज बता देता हूं। देखो मैं देखता हूं अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सैंपल पेपर नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूं बच्चे भाई सैंपल पेपर को जरूरी नहीं समझ रहे। जब तक आप सेक्शन बना के आंसर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से, रिवीजन करने से नंबर नहीं आते, तुम्हें सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे। अब भैया कौन से पब्लिकेशन के सैंपल पेपर ले, तो आप देख सकते हो मेरे पास ओसवाल के सैंपल पेपर रखे हुए हैं, मेरे पास मैथ का सैंपल पेपर है, मेरे पास साइंस का सैंपल पेपर है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वो सैंपल पेपर है जो मैंने खुद अपने 10th क्लास में यूज करे थे, और इन सैंपल पेपर से मेरे मानोगे नहीं, मैंने खुद अपने 10th क्लास में 100% स्कोर करे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इन सैंपल पेपर के अंदर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको किसी और ब्रांड के सैंपल पेपर में नहीं मिलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, देखो यार जिस पब्लिकेशन के लेना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ना एक चीज बोलूंगा, तो मैंने एक सिंपल सी चीज करना, अपने ना किसी भी बुक स्टोर वाले दुकानदार के पास जाना और सिंपल से एक क्वेश्चन पूछना कि भैया सबसे बढ़िया सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए कौन सा है, और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं वो आपको ये वाला सैंपल पेपर ही देगा। और इन सैंपल पेपर के अंदर आपको जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे केस बेस्ड हो, सोर्स इंटीग्रेटेड हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको इन दोनों सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप इन सैंपल पेपर को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक सैंपल पेपर के ऊपर तुम्हें 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप 2 सब्जेक्ट के लोगे तो आपके ऑब्वियस सी बात है 200 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन सैंपल पेपर को जरूर परचेज करना और जल्दी से ना सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं देख रहा हूं बच्चे ना अभी भी सैंपल पेपर नहीं कर रहे हैं, भाई तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम एग्जाम के हिसाब से तैयारी नहीं करोगे, आंसर राइटिंग नहीं सीखोगे, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नंबर नहीं आते। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है, उनको पूरी एनसीईआरटी आती है, ठीक है, लेकिन जैसे वो एग्जाम हॉल में जाएंगे भाई उनसे आंसर नहीं लिखा जाता। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ना पूरा पेपर आता है, लेकिन पूरा पेपर आने के बावजूद उनके जो क्वेश्चन है ना वो छूट जाते हैं, पेपर पूरा नहीं होता उनसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर नहीं करे। तो जल्दी से जाके इन सैंपल पेपर को परचेज करो, और इन सैंपल पेपर को सोल्व कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सैंपल पेपर को सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, घर में है ना कोई भी शांति वाली जगह ढूंढ लो जहां पे तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। और कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। और फोन के अंदर क्या करना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है, ठीक है। और ये सोच के पेपर को सोल्व करना है, सैंपल पेपर को सोल्व करना। जैसे मान लो तुमने ये बुक परचेज कर ली, जैसे मान लो ये तुम्हारा पहला सैंपल पेपर है, ठीक है, ये तीसरा है वैसे तो, मान लो तुम ये वाला सोल्व कर रहे हो, तो ये सोच के सोल्व करना कि ये मेरा फाइनल पेपर है, ठीक है। बैठ जाना, नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से लिखना, सेक्शन ए ये मेरा बायोलॉजी का सेक्शन है, सेक्शन बी ये मेरा फिजिक्स का सेक्शन है। और हर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व मत करना, ये भी आता है ये भी आता है, ये सोच के करना कि मैं फाइनल पेपर के अंदर बैठा हूं। और कोशिश करना कि पेपर तुम्हारा एटलीस्ट 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, ताकि तुम्हारे पास बचे 30 मिनट किस चीज के लिए? रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बच्चे ना पेपर सोल्व तो कर लेंगे लेकिन उसको रिवाइज नहीं करेंगे। जब तक आप पेपर को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको आपके जो वीक टॉपिक है पेपर को सोल्व करने के बाद एनालाइज करो कि मेरे कहां नंबर कट रहे हैं, ठीक है। सिंपल सैंपल पेपर को सोल्व कर दिया, करने से भी नहीं होगा। सैंपल पेपर को सोल्व करो, 2.5 घंटे के अंदर खत्म करो, आधे घंटे उसको रिवाइज करो, और उसके बाद अपने पूरे सॉल्यूशन को एनालाइज करो कि भाई मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मेरे कौन कौन से टॉपिक ऐसे जहां पे मेरे नंबर कट रहे हैं। क्लियर एवरीवन? आखिरी पॉइंट बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आखिरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। मतलब अगर तुम पेपर में आरटीआई लगाते हो कि भैया मैं तो पूरा पेपर सही करके आया था लेकिन थोड़े बहुत है ना क्वेश्चन मिक्स हो गए, हो सकता है मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दूं पैसे देके तो मेरे नंबर इंक्रीज हो जाए, नहीं होंगे। अगर तुमने क्वेश्चन मिक्स कर दिए, कुछ भी कर लो, वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। कुछ भी कर लेना, सेक्शंस को मिक्स मत करना। क्लियर एवरीवन? पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आओगे दोबारा से बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा ये एसएसटी का पेपर है, ठीक है, ये तुम्हारी आंसर शीट है, ठीक है। आंसर शीट के अंदर ऑलरेडी आपको वैसे तो सेक्शन मिलेंगे, नहीं मिले तो आप खुद से सेक्शन बना लेना। सबसे पहले लिखना है कि मेरा ये सेक्शन ए है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर कैपिटल में लिखना है हिस्ट्री, ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में डाल देना, फिर लिखना आंसर नंबर 1, ठीक है। सेक्शन ए के जितने आंसर होंगे आपको इस सेक्शन में लिखने हैं। फिर दूसरे जब कई पेज हो जाए ना तो आपको क्या करना है, बीच में एक पेज का स्पेस छोड़ना है, ठीक है, और अगले पेज पे लिखना है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ठीक है।
तो ज्योग्राफी लिख दिया, इसको बॉक्स में डाल दिया, फिर आंसर नंबर मान लो तुम्हारा 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो। इस तरीके से सेक्शन वाइज आपको अपने आंसर शीट के अंदर आंसर को लिख के आना है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये जो अपडेट है ना यार सच में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चे इस अपडेट को मिस कर देंगे और फिर उनके फाइनल पेपर में ना गुड़ गोबर हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इन ओसवाल के सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके परचेज करो और प्लीज इन सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करो। मैं मानता हूं ये सैंपल पेपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को सोल्व नहीं करोगे ना, सिर्फ परचेज करने से नंबर नहीं आएंगे। इन सैंपल पेपर को परचेज करने के बाद सोल्व भी करो। क्लियर एवरीवन? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।